गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा रचित है, लिखित है, क्षमा चाहते हैं। देखिए, वेदांत की एक प्रक्रिया शुरू से ही रही है कि स्वयं ही जो वक्ता हैं गुरु महाराज, वो स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं। वैसे भी जब वेदांत की चर्चा चलती है तो वक्ता हो या श्रोता हो वो तो एक ही है। जहाँ मैं बात हो रहा है तो मैं सब में मैं सामान्य है और सब में वह तुम है, वह तुम है, उसमें जो सब में जो तुम है वो सामान्य है। मतलब अद्वैत की ही बात होती है। तो प्रश्न करता हो या उत्तर देने वाला हो, चाहे श्रोता हो या वक्ता हो, दोनों जो है एक ही हैं। इसलिए यहाँ द्वैत नहीं होता। वेदांत की जहाँ चर्चा चलती है वहाँ द्वैत की बात नहीं होती, अद्वैत की होती है। तो अद्वैत में श्रोता और वक्ता एक ही हैं। तो वेदांतों की यह प्रक्रिया। प्रश्न था कि अभाव को अनियोग रूपी मानने वाले को अनुसरण करने से अद्वैत नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि वे लोग जो अनयवादी लोग हैं पदार्थों को स्वरूपतः भिन्न मानते हैं। तो इसका उत्तर है कि जितनी बात मानने लायक है उतनी ही वादी से ग्रहण की जाती है, उसकी सारी मान्यताएं नहीं। साथ ही जैसे अकेला दही खाने से नुकसान हो सकता है तो उसमें गुड़ डाल देते हैं तो नुकसान नहीं होता। इसी तरह श्रुति संगत तर्क रूप शक्कर खाण मिला देने पर वादी की बात भी अद्वैत अनुकूल हो जाती है। तो वेदांतों में बताए अद्वैत को हृदंगम बनाने के लिए परमत का उपयोग हो जाए तो हर्ज नहीं है। प्रकृति में भी इसी तरह अद्वैत सिद्ध होगा, यह बताते हैं। घट को जब बाकी सब अपना अभाव कहते हों तो अभाव की घट स्वरूप से भिन्न नहीं रह पाएगा। जब घट सबका अभाव है तब घट से भिन्न होकर भाव अभाव कुछ भी रहेगा कैसे? सबका प्रभाव मौजूद है तो सब भी रहे यह संभव नहीं है। घट है कहो, सबका अभाव है कहो, बात एक ही है। जैसे मिट्टी सत्य है, ये घड़ा सत्य नहीं है। घड़ा है आज कल नहीं रहेगा, लेकिन मिट्टी तो रहेगा। इसी की बात चल रही है। जो दिख रहा है जगत, यह जो दिख रहा है वो कल नष्ट होने वाला है। तो सत्य परमात्मा है, जगत नहीं है। या यूं कहिए कि ये जगत परमात्मा ही है, हमें भिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है। जगत परमात्मा से अन्य नहीं है, परमात्मा ही है, हमें भिन्न रूप से दृष्टिगत हो रहा है। जैसे घट पट आदि दृष्टिगत हो रहे हैं। जैसे रस्सी में सर्प नजर आ रहा है, लेकिन है तो रस्सी ही। वैसे ही हमें ये जगत नजर आ रहा है, लेकिन है परमात्मा ही। तो अतः घट रहते उसमें अलग भाव अभाव कुछ रहेगा तो अद्वैत सिद्ध हो गया। जिसे तुम सर्वाभाव कह रहे हो वह तुम्हारा अद्वैत ब्रह्म है। यह बात समझो कि यह घटाद्वैत ही सिद्ध हुआ, क्योंकि घट के 5 अंश है, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। इसमें प्रथम 3 तो स्पष्ट ही ब्रह्म रूप है और नाम रूप भी पंचीकरण प्रकरण प्रोक्त विचार प्रक्रिया से सन्मात्र निश्चित होते हैं। यदि नाम को देखा जाए तो सभी नाम परमात्मा के ही हैं। अभी एक लोग से रिटायर हो गए थे तो कहे कि भाई ब्राह्मण थे तो नौकरी तो करेंगे नहीं, उनका भाई खर्चा कैसे चलेगा। तो कहे कि हमको कुछ कार्य दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि चलो ऐसा करो कि भगवान के नाम का नाम लिखो, कितना नाम है शास्त्रों में से निकाल के लिखो।
उन्होंने 1.25 लाख जो है भगवान का नाम, विष्णु भगवान का नाम लिखा है। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 मान लीजिए कि नाम है, उन्होंने 1.25 लाख जो है नाम भगवान का खोजा है। तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि 1.25 ही नहीं, इस धरती पे, इस संसार में जितने नाम हैं वो परमात्मा के ही हैं। नाम परमात्मा से अन्य नहीं है। तो अद्वितीय ब्रह्म ही है, निर्धारित होता है। पूर्वोक्त सर्वभाव रूपता सुनकर शून्यवादी कह सकता है कि तब अभाव द्वैत ही मान्य होगा, ब्रह्म द्वैत नहीं। हे राजन, अभाव को पदार्थ मानने के कारण भी उसे भाव भिन्न नहीं कह सकते। विचारकों के व्यवहार में पदार्थ वही भाव कहा जाता है जिसका है शब्द से तदात्म्य हो, क्योंकि शब्द अर्थ का तदात्म्य मान्य नहीं, इसलिए पदार्थ का सामान्य लक्षण है, हुआ है। जैसे हम लोगों को लगता है, ये है, वो है, ये वृक्ष है, ये है परमात्मा है, यही कहना चाह रहे। पद का अर्थ सन्निध नहीं है, यह कैसे संभवतः प्रभाव यदि पदार्थ सद्गुण मानना अनिवार्य है। अगर उसे पदार्थ ही नहीं मानो तो उसका विचार ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा नारायण, अब यहाँ विचार करना है कि बौद्ध लोग आकाश को अभाव रूप मानते हैं। जो बौद्ध लोग हैं वह भी गलत है, क्योंकि आकाश में घट आदि की तरह पद से तदात्मापन्न है, अर्थात पदार्थ है, और यह पर्याप्त हेतु है यह सिद्ध करने के लिए कि यह अभाव नहीं हो सकता। आकाश अधिकरण रूप से प्रतीत होता है, जगह में लोक है आदि, उसमें भी यह प्रभाव नहीं हो सकता। अन्य भी हेतु है जिनमें यह अभाव भिन्न सिद्ध होता है, वह पदार्थ होना कारण दिया गया है। तो इसलिए अभाव को अन्य वस्तु मानना पड़ता है, न कि भाव रहित। अर्थात घट भाव को भूतलादि रूप मानना पड़ता है, न कि सब भाव वस्तुओं से अस्पष्ट हो सकते हैं। फिर अभाव को नहीं शब्द तो कहा गया है। उत्तर है कि नहीं, ऐसा व्यवहार अपादान आवरण जिस पर होता है उसे नहीं है, यो कह दिया गया जाता है। छिपी चीज को नहीं है कहते हैं, इसमें यह चीज सद्विन अर्थात असत नहीं सिद्ध होती। अच्छा देखिए, जब हम सपना देखते हैं तब भी तो हम हैं। जब हम गहरी निद्र में होते हैं तो हमको कुछ भी आभास नहीं होता है। तो हमको आभास नहीं होता मतलब हम वहाँ पर हैं, और कुछ नहीं होता, लेकिन हम तो रहते हैं। इसी की बात हो रही है। ये आकाश भी है, इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कह रहा है गलत है। बौद्ध लोग कहते हैं कि आकाश का अभाव है, ये गलत है। आकाश तो है। तो वेदांत प्रक्रियाओं में जैसे अध्यस्थ सांप का अभाव अधिष्ठाभूत मलादि रूप ही कहा जाता है, वैसे ही जड़ रूप अध्यस्थ प्रपंच का अभाव आत्मा ही है। दुख भी व्यापक आत्मा पर कल्पित है, अतः आनंद रूप महादेव ही दुखाभाव समझे जाने चाहिए। हे सौम्य, गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे सौम्य, मुनि के कथन से निष्कर्ष यह निकला कि ज्ञान स्व प्रकाश, सुख और भेद रहित है, अतः आनंददाता के सर्वात्मा समान होने से महावाक्य उन्हें आनंददाता ही कहते हैं। ज्ञानों में अनेकत्व भ्रम सिद्ध है, अतः एव उस भ्रम को मिटाने के लिए श्रुति प्रमाण उन्हें अद्वितीय ब्रह्म रूप बताता है। सजाति और स्वगत भेद न होने पर बोधों में अपने विजातियों में अर्थात विषयों से भेद क्यों नहीं रहेगा। इसलिए बोध भेद ही विषय भेद का साधक है। जब बोध भेद का निराश हो गया तो विषय भेद रहेगा ही नहीं। बोधों में विजातीय भेद की संभावना हो तो यह भी मुनि ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हे राजन, जब ज्ञानों में भेद नहीं तब ज्ञेयों में भेद कैसे होगा। घट आदि रूप जो बोध अर्थात घट ज्ञान भेद रहित अर्थात एक समझा जाता है, उसको विषयभूत घटादि में भेद है, ऐसा उस ज्ञान के कारण कहीं नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि घट ज्ञान पट ज्ञान भिन्न हो तो इसके विषयों पर भेद कहाँ समझा जाए। जब एक घट ज्ञान होगा तो उसके विषय में भेद की चर्चा व्यर्थ है। यहाँ तक कि व्यक्ति भेद होने पर यदि उसका उल्लेख नहीं है तो विषय भेद का व्यवहार नहीं होता। हमने एक घट देखा, हम कहीं गए तो और पीछे से घड़ा बदल गया, वहाँ दूसरा घड़ा रख दिया गया, लौटकर हम फिर देखते हैं घड़ा है, यह दोनों घड़ा है। तो ज्ञानों में फर्क नहीं तो इसके कारण घड़ों में भी फर्क नहीं माना जाता।
घड़ों में तभी फर्क माना जाएगा जब ज्ञान में कोई फर्क हो। जैसे पहले लाल घड़ा है, ज्ञान हुआ है, और बाद में काला घड़ा। इसलिए ज्ञान भेद को विषय भेद का व्यापक मानना पड़ता है। जब व्यापक ज्ञान भेद ही असिद्ध हो गया, तब विषय भेद की असिद्धि का क्या कहना है। तो ज्ञान में भेद न होने पर भी विषय भेद होता है। ध्यान देकर सुनना, विशिष्ट ज्ञान तो एक होता है, पर उसके विषय होते हैं 3: विशेषण, विशेष्य और संबंध। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। विशिष्ट ज्ञान को तो एक होता है, पर उसके विषय होते हैं 3। पहला होता है विशेषण, दूसरा विशेष और तीसरा होता है संबंध। अतः ज्ञानाभेद से विषय भेद का बाध कैसे? इसका उत्तर है विशेषणादि का भेद विशिष्ट ज्ञान से सिद्ध नहीं, वरन उसके पूर्व जो विशेषणादि के अलग ज्ञान है उनमें से ही सिद्ध है। इस बात को स्पष्ट करके बता देते हैं कि 10 घड़े हैं। घड़ा सफेद है, यहाँ जो सुंदर दंडधारी मनुष्य जा रहा है वह मित्र का पुत्र चैत्र है। अर्थात मतलब इत्यादि विशेषण ज्ञानों से स्थलों में जो विशेषणादि विषयों के भेद हैं वो इष्टात्मक अभिन्न ज्ञान के आधार पर नहीं। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन गुरु कृपा से समझ में आ जाता है। तो इसी अभिप्राय से मुनि याज्ञवल्क्य ने राजन से कहा कि सपने में परमात्मा आत्मा ज्योति है। वहाँ स्पष्ट ही आत्मा सभी ज्योतियों को प्रकाशित करता है। सूर्य, चंद्र, अग्नि और शब्द कहलाने वाली ज्योतियाँ जब कार्यकारी नहीं रह जाती, तब अकेला आत्मा ही ज्योति रहता है, जो कभी प्रकाशमान नहीं होता, अप्रकाशमान नहीं होता, स्वयं प्रकाशित है। नारायण श्रुति में आगे प्रश्न उठाया कि आत्मा कौन सा है? तो उत्तर दिया कि जो यह विज्ञानमय प्राणों में है, हृदय के अंदर ज्योति रूप पुरुष है, वह आत्मा है। जो दिया इस पर स्पष्ट और विस्तृत अनुग्रह व्याख्या मुनि द्वारा जो दिया गया है, उसे अगले क्रम में प्रकाशित किया जाएगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।